हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमिंग। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बाल मनोविज्ञान का अर्थ, बाल मनोविज्ञान की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। सुपर टेट के ये सेकेंड लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अब गौरीशन तथा अन्य के अनुसार बाल विकास का सिद्धांत क्या है। देखिए, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। यानी अगर शैशवावस्था में से अगर बाल्यावस्था में जा रहा है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था, या मतलब जो भी जिस भी अवस्था से जिस अवस्था में जाता है तो उसमें कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। हम निम्नलिखित पंक्तियों में इनका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ये बाल विकास का जो सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 नंबर पक्का है। ठीक है, आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी यहाँ से आता है, टेट में भी आता है, और फिर सुपर टेट में भी ये यहाँ से एक टॉपिक आपका ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। उदाहरणार्थ, प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है और उसके बाद मंद पड़ जाती है। शैशवावस्था में बालक का जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद से थोड़ा धीमा, और किशोरावस्था में तीव्र होता है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे तो शैशवावस्था में। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार इस सिद्धांत को देखिए, ये जो सिद्धांत है, एक मिनट, सिद्धांत विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, डगलस एवं हॉलैंड ने इस सिद्धांत को देखिए कौन कौन सा, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, ये विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार। अब विकास दिशा का सिद्धांत क्या होता है, चलिए हम पढ़ेंगे। यहाँ हमने पहले पढ़ा था निरंतर विकास का सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विकास दिशा का सिद्धांत। यह है विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सिर से पैर की दिशा में, याद रखिएगा, विकास दिशा का सिद्धांत जो होता है ये सिर से पैर की दिशा में होता है। जैसे अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। नन्हा बच्चा पहले अपने सिर को उठाता है। पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 6 माह में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 8 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 10 माह में वह स्वयं बैठने और घिसक कर चलने लगता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह के बाद चलने लगता है। ठीक, फिर है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या उसने सिर उठाया था विकास की दिशा के सिद्धांत में, और एकीकरण के सिद्धांत में पहले
क्या उसने उठाया? बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरणार्थ, वह पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अभी एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, सो हम यही कहेंगे, आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं बुक से, अगर अच्छे से आप पढ़ लिए, शॉर्टकट ट्रिक बहुत अच्छी भी होती है और अच्छी नहीं भी होती है, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता इतना अच्छा नहीं होता। अगर आपने एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है तो आप शॉर्टकट तब सही है, लेकिन आप पहले ही शॉर्टकट अपना रहे हैं तो वो हमें नहीं समझ में आता है। ठीक है, इसलिए आप पहले एक बार पूरी बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सॉल्व कीजिए, तब आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी फिर आपको घबराहट नहीं होगा, आप अच्छे से तैयारी से अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, अभी एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा छठा पॉइंट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, क्योंकि यहाँ इसका नाम ही है विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक, तो इसका क्या होता है? सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सरले, गेसल, पियाजे, एमिस आदि की परीक्षाओं ने यह बात सिद्ध कर दी। उदाहरणार्थ, 32 से 36 माह का बालक वृत्त यानी सर्कल को उल्टा काउंटर क्लॉकवाइज, 60 माह का बालक सीधा यानी क्लॉकवाइज और 72 माह का फिर उल्टा बनाता है। इसी प्रकार जन्म के समय वह केवल रोना जानता है। 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। 6 माह में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह में वह अपने माता पिता के लिए पा, बा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ठीक, अब देखिए, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया, ये सब देखिए अच्छे से डायग्राम। एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है, विकास का क्रम निश्चित होता है। विकास क्रम का सिद्धांत कहता है विकास का क्रम निश्चित होता है। एकीकरण का सिद्धांत पहले संपूर्ण अंग और फिर अंगों के भागों को चलाना सिखाता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का क्रम समान होता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत विकास में वंशानुक्रम व वातावरण गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत विकास के प्रत्येक स्वरूप में वैयक्तिक विभिन्नता होती है। परस्पर संबंध का सिद्धांत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होना। विकास दिशा का सिद्धांत विकास सिर से पैर की ओर। निरंतर विकास का सिद्धांत विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर देखिए, अब विकास क्रम का सिद्धांत हम देख रहे थे। यहाँ आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है कि विकास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरणार्थ, जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, तब साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। वैयक्तिक विभिन्नता तो पाई जाती है, ठीक है। दो जुड़वा बच्चे भी देखिए अपना अलग होते हैं। एक ही आयु के दो बालक और बालिकाओं या एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में वैयक्तिक विभिन्नता की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए हरलॉक ने लिखा है, प्रत्येक जात, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरणार्थ, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। ये क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उदाहरणार्थ, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है, ठीक, और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। ये क्या है? सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न ही केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों की आपस में अंतःक्रिया के कारण होता है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत तो दोनों के अंतःक्रिया के कारण होता है, ठीक है। विकास के कुछ अन्य सिद्धांत यहाँ पे हैं, ठीक। चलिए हम इसे देखते हैं क्या है। सुनम्यता विकास में सकारात्मक या नकारात्मक अनुभवों के आधार पर परिवर्तन की क्षमता होती है। वे लोग जिनका अतीत भयानक रहा होता है वे भी उससे उबरकर भविष्य में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बहुआयामी विकास को केवल एक मापदंड जैसे कि व्यवहार में उतार चढ़ाव से ही वर्णित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है बहुदिशात्मक विकास का कोई एक सामान्य रास्ता नहीं है जो सबको लेना पड़ेगा। विकास के स्वास्थ्य परिणामों को विभिन्न प्रकारों से प्राप्त किया जा सकता है। विकास का क्रम कुछ हद तक उम्मीद के मुताबिक होता है और उसकी भविष्यवाणी पहले की जा सकती है। और विकास के मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं, ठीक। अधिगम तथा विकास अनुभव तथा परिपक्वता की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। पूर्व अनुभवों का अधिगम तथा विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सुरक्षित संबंधों में बच्चों का विकास सर्वाधिक उचित तरीके से होता है। अधिगम तथा विकास विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में होता है तथा उनसे प्रभावित भी होता है। पहले थ्योरी हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी अच्छे से देखे रहेंगे तभी हम सॉल्व कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि बच्चा विकलांग हो तो अधिगम तथा विकास प्रभावित होते हैं। बच्चों के अनुभव से उनके अभिप्रेरणा तथा अधिगम के उपागम को आकार मिलता है। हालांकि विकास के कुछ विशिष्ट पथ हैं जो सभी मानवों के लिए समान रहते हैं, मगर फिर भी कोई भी दो इंसान पूर्णतः एक जैसे नहीं होते हैं। एक ही घर में पालन पोषण होने के बाद भी बच्चों की रुचियों, मूल्यों, क्षमताओं तथा व्यवहार में भिन्नताएं पाई जाती हैं। चलिए अब कल के लिए हमारा पॉइंट होगा बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व।
अभी बाल विकास की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा हमारा है एक पॉइंट, इसे हम देखेंगे और कल की क्लास में देखेंगे बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। और बाल विकास की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। शिक्षकों के लिए बाल विकास की निम्नलिखित प्रकार से आवश्यकता माना गया है। बाल विकास की आवश्यकता, बालक को सफल शिक्षण बनाने की प्रेरणा देना, बच्चों को मनोरचना की जानकारी देने के लिए, बाल विकास की प्रक्रिया को समझाने में सहायक, बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक, बालकों के व्यवहार के मार्ग का आंतरिक कारण तथा नियंत्रण में सहायक, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अनुशासन स्थापन में सहायक, कक्षा में शिक्षण अधिगम वातावरण बनाने में सहायक, विशिष्ट बालकों की शिक्षा में सहायक। ये है बाल विकास की आवश्यकता। हमारा कल का टॉपिक रहेगा बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।